हेलो गाइज, वेलकम टू द फॉर्मर टाइम यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 21 अक्टूबर 2023 को जो HSSC ग्रुप डी का पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट का, उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है द्वितीयक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो समूह के स्मारक स्थित हैं? तो ये स्थित है छतरपुर में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज प्रणाली का भाग नहीं है? तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और जिला परिषद तीनों हैं, लेकिन ग्राम परिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन होगा। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। भारत ने वर्ष 2023 में आयोजित एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में किस देश को पराजित किया है? तो ये किया है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन होगा। हमारा 6th क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशों को अपनाया? तो ये अपनाया था 1985 को। सलारजंग संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये है हैदराबाद में। लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही नहीं है? लोकतंत्र को प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। लोकतंत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। लोकतंत्र में लोगों को अपने नेताओं को निर्वाचित करने का अधिकार होता है। लोकतंत्र को अलपतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 लोकतंत्र का ये विचार नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर 71% पानी होता है। जब आसमान से देखते हैं तो पानी की वजह से पृथ्वी नीली दिखती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए थे? तो वे आए थे 1915 में। भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक आयोग को भेजा था। उसका नेतृत्व किसने किया था? तो सर जॉन साइमन ने किया था। रयोत होती है भूमि पर खेती करना, रयोत की भूमि पर। महल होता है खेतिहर मजदूर। निज होता है अपनी भूमि पर खेती करना। और ज्योति होता है गांव। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन होगा। किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो जो अफ्रीका महाद्वीप के देशों की संख्या है वो सबसे अधिक है। किस लकड़ी से बढ़िया बल्ले बनाए जाते हैं? तो जो विल्ली वृक्ष होता है उससे बल्ले बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन होगा। खबर लहरिया समाचार पत्र जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा चलाया जाता है, किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित है? तो वो बुंदेली भाषा में है। वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं वे होते हैं क्षार। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन रक्त के थक्के बनाने में सहायता करता है? तो वे होते हैं प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन होगा। संचारी रोगों का सबसे आम वाहक कौन है? तो वे हैं घरेलू मक्खी। ऑप्शन नंबर 3। वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है स्थानिक। इनमें से अधातु कौन सी है? तो लोहा, सोडियम, तांबा तीनों धातु हैं, लेकिन सल्फर अधातु है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? पत्ता है। राइजोबियम ये फलदार वृक्ष है। अमरबेल एक परजीवी पौधा है। पिचर पौधा ये है कीटभक्षी पौधा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट ऑप्शन होगा। टाइफाइड कौन सी बीमारी से फैलता है? ये एक जीवाणु से बीमारी फैलती है। हेपेटाइटिस विषाणु से। मलेरिया फैलता है प्रोटोजोआ से। और गेहूं का कीट फैलता है कवक से। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन होगा।
यदि एक पिंड 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, इसकी रफ्तार है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक है? तो जो चांदी होती है वो ऊष्मा की उत्तम चालक होती है। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तिलचट्टा वायु नलिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से सांस लेता है, जिन्हें श्वास नली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पता से संबंधित रोग नहीं है? तो जो मलेरिया है वो अल्पता से संबंधित रोग नहीं होता। घेंगा, स्कर्वी, एनीमिया ये हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी हो जाती है उसके कारण होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखता है? तो जो मंगल ग्रह है वो लाल रंग का दिखता है। छोटी आंत ये होती है भोजन का अवशोषण करती है। बड़ी आंत मल का बनना, उदर भोजन का विलोडन और मुंह भोजन चबाना, ये प्रक्रियाएं करते हैं ये पाचन अंग। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन होगा। कुछ कुत्ते मछलियां हैं और कुछ मछलियां पक्षी हैं। तो कुछ कुत्ते पक्षी हैं ये तो सिद्ध नहीं होता निष्कर्ष। कुछ पक्षी कुत्ते हैं ये भी नहीं सिद्ध होता। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन होगा। मच्छर से फैलता है मलेरिया, ऐसे ही चूहे से फैलता है प्लेग। विषम का चयन करना है अगले क्वेश्चन में हमने। गोरैया, तोता, कबूतर, कीवी। तो ऊपर वाले तीनों पक्षी हैं और कीवी एक फल है। LNSAIG इससे एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है सिग्नल, SIGNAL। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन होगा। आगे ये इंग्लिश के अक्षर दिए हुए हैं। जैसे M है, M में 2 जोड़ेंगे NO तो अगला अक्षर O बन गया। ऐसे ही U से पिछला अक्षर, S से 2 अक्षर आगे और अगले S से 1 अक्षर पिछला, तो ऐसे बनाया गया है ये अक्षर। ऐसे ही दिल्ली को बनाना है तो दिल्ली में D में हम 2 जोड़ेंगे F, दिल्ली का अगला अक्षर E से 1 अक्षर पीछे D है, तो ऐसे बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नीचे एक जानकारी दी गई है कि AB का अर्थ है स्टार लगा हुआ है, BA का भाई है। अगले का जो सिग्नल है वो AB की पत्नी है, अगले में BA का पुत्र है। तो इसमें से सत्य बताना है कौन सा है। तो इससे निकलेगा SQ का भतीजा है। आगे एक श्रृंखला दी गई है तो ज्ञात करना आगे क्या आएगा। 125, 25, 5 और फिर 1/5, 1/25, 1/125। तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क में आएगा 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन है। सरिता 24 मीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद अपने दाएं मुड़कर 24 मीटर चलती है। इसके बाद वह अपने बाएं मुड़ती है और 16 मीटर चलती है। फिर बाएं मुड़ जाती है और 24 मीटर चलती है। वह अब आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? तो आरंभिक दूरी से 40 मीटर दूर है और पश्चिम दिशा में है। 6 मित्र है PQRSTU उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हैं। उनका क्रम बताना है कि क्यू के पड़ोसी कौन हैं। तो क्यू के दोनों ओर हैं T और S। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन होगा। प्रियंका का जन्मदिन किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को है। उसी महीने का चौथा दिन महीने का पहला सोमवार है। तो उसके जन्मदिन का दिनांक क्या है? जब महीने का चौथा दिन सोमवार है तो महीने का पहला दिन हो गया शुक्रवार। 1 तारीख का शुक्रवार है, दूसरा 8 का और तीसरा 15 का। तो हमारा ऑप्शन 2 आएगा। 0.5 गुणा में 0.5 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 5 तो बराबर किसके है ये 0.35। 3 संख्याएं हैं, इनका एलसीएम बताना है। तो इनका एलसीएम होएगा 70p। किस राशि पर 3 से 3/4% वार्षिक दर से 2 से 1/3 वर्षों का साधारण ब्याज 210 है?
तो ये होगा 2400 की राशि पर। ए तथा बी दो भिन्न पूर्णांक हैं, तो इनमें से गलत कौन सा है? a माइनस बी बराबर है b माइनस ए, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 4। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग के 5 गुना को दूसरे भाग के 11 गुना में जोड़ने पर संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है। तो पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात क्या है? 2:1। किसी संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात है 13:10। 10 मीटर गुणाम 10 मीटर गुणा 5 मीटर की विमाएँ हैं, कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी छड़ों की लंबाई है, तो उसमें कितनी रख सकते हैं? 15 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन होगा। कितने वर्षों में 800 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 926 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज क्या है? छमाही है, तो 1.5 वर्ष में 1 से 1/2 वर्ष। हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है, 20 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध का और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध डाला जाए कि अनुपात 4:1 हो जाए? तो 5 लीटर दूध और डाला जाए। आगे एक संख्या है वो सरल करनी है, तो इसको सरल करने के बाद हमें प्राप्त होगा 5/3। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुणा है, तो इस सौदे में लाभ कितना है? इसमें है 33.1/3%। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कार्य को 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य का 40% भाग 20 दिन में। सी उसके 1/3 भाग को 13 दिन में करता है, तो तीनों को कौन उस पूरे कार्य को सबसे कम समय में कर सकता है? तो सी करता है उसे सबसे कम समय में। आगे एक संख्या दी है, तो उसमें सी का मान बताना है। इसमें सी का मान आएगा 6। ए बी सी एक व्यापार करते हैं, 50,000 रुपये लगाए। ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए, बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए, तो 35,000 के कुल लाभ में ए का भाग कितना है? तो ए का आएगा 14,700 रुपये। एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, किलोमीटर प्रति घंटा उसकी गति क्या है? तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी गति। मैथ के क्वेश्चन ये कंप्लीट होते हैं, आगे इंग्लिश के स्टार्ट होते हैं। सेंटेंस दिया गया है एक्टिव वॉइस, और द इनविटेशन कार्ड विल बी सेंट टुडे, तो दे विल सेंड द इनविटेशन कार्ड्स टुडे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन होगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, फिल इन द ब्लैंक्स। द नॉइज कम अक्रॉस द रिवर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन होगा। आगे इनडायरेक्ट स्पीच है, उसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सेड डू यू नो जर्मन, ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू जर्मन। अगला क्वेश्चन है, इसमें ये बताना है कि कौन सा जो पार्ट है उसमें एरर है। तो इफ़ ही इज ए मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट इन द फ्यूचर। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन है, इसमें मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर 1 इफ़ ही इज ए मिलेनियर। अब शॉर्ड इसका एंटोनिम बताना है, तो अब शॉर्ड का होता है सेन। आगे एक सेंटेंस दिया है और एक अंडरलाइन वर्ड है, इसका सिनोनिम बताना है हमें। द सेलफोन इंडस्ट्री हैज़ यूशर्ड ए न्यू फेज ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसकी जगह आएगा हेरल्डेड। ऑप्शन नंबर 1। आगे एक सेंटेंस दिया है, खालिस्तान बनना है। इफ़ यू हैव नो कॉन्फिडेंस इन सेल्फ यू आर ट्वाइस डिफीटेड इन लाइफ। आगे एक सेंटेंस दिया है अंडरलाइन और उसका मीनिंग बताना है। ही हैड टू कन्फेस हिज क्राइम बिकॉज ही वाज काट रेड हैंडेड, काट व्हिल डूइंग द क्राइम, मतलब कार्य करते हुए वो पकड़ा गया।
तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट ऑप्शन होगा। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है मैनिपुलेशन का, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में MANIPULATION ये वाला आएगा। Many beggars sat along the wall of the temple। आगे हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं भैया। हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है, विराम चिन्ह का उपयुक्त प्रयोग बताना है। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें जो विराम चिन्ह है उसका सही उपयोग किया गया है। आप विश्वास के योग्य नहीं हैं, तो विश्वास के योग्य की जगह विश्वसनीय भी आ सकता है। मेरी आत्मजा का मतलब होता है बेटी, तो इसका पर्यायवाची बताना था। ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चादर के बाहर पैर पसारना, इस मुहावरे का अर्थ होगा आय से अधिक व्यय करना। परमार्थ संधि विच्छेद है, परम जमा में अर्थ, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसमें तद्भव शब्द चुनना है। दुर्वा वक मूल्य दीप, तो दीप हमारा राइट ऑप्शन होगा। ऊंची दुकान फीका पकवान, तो इसमें केवल बाह्य प्रदर्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? कर्मनिष्ठ, प्रथुल, प्रतिनिधि, वत्सल, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन होगा। शब्द और उसके विलोम का जोड़ा बताना है। अमर, अमर होना, मर्त्य माने मृत्यु, तो ये हो गया विलोम का जोड़ा। अति उत्तम अंत का होता है शुरुआत, अस्त का होता है उदय, तो ये तीनों गलत है। कर्म कारक का सही उदाहरण बताना है, तो जिसमें को आए कर्म को, वो कर्म कारक का सही उदाहरण होगा। इसमें भूखे को रोटी चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 होगा मेरे हिसाब से। तो बाकी इन्होंने सरिता ने दिया है, लेकिन ये तो कर्ता कारक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है। ऑफिशियल आंसर की में पता चल जाएगा। हरियाणा में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत कितने गांवों को शामिल किया गया है? तो 6000 गांवों को शामिल किया गया है। मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय यह राय सोनीपत में स्थित है, ये बिल्कुल ठीक है। यह CBSE से है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन होगा। हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 65% है। हरियाणा और भारत के खिलाड़ी देश देने के लिए बैसवाल कला किस जिले में स्थित है? तो सोनीपत में है। कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है? तो शाहबाद जाना जाता है। मसानी बैराज रेवाड़ी जिले में स्थित है, ठीक है। कौशल्या बांध पिंजौर में है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हरियाणा के नृत्य के रूप में नहीं जाना जाता। लूर, खोड़िया और फाग तीनों होते हरियाणा में, तालगढ़ी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना? तो 1 नवंबर 1966 को, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो ये 90 हैं। फर्स्ट शिफ्ट में राज्यसभा क्षेत्र पूछे गए थे, अब विधानसभा क्षेत्र पूछे। कौन संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों में हरियाणा काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे? तो वे थे SK मिश्रा। हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है। यमुना प्रणाली, सिंधु, भाखड़ा और लिफ्ट, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हरियाणा कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? जो सिरसा है वो पंजाब से भी लगता है और राजस्थान से भी। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो सुबह वाली शिफ्ट में पूछा गया था, राजकीय पेड़, इसमें काला हिरण आएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है? तो दामन भी पहनती थी, पगड़ी भी, चुंदड़ भी, चोरनो नहीं होता था, ऑप्शन नंबर 2। बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? पंचकुला में। कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता को कितनी नकद धनराशि दी जाती है? तो ये दी जाती है 75 नहीं 1 लाख, 1 करोड़ रुपए कीर्ति चक्र के लिए 1 करोड़ रुपए दी जाती है भाई, 75 लाख में।
चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो ये कैरू भिवानी में है। भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये रोहतक में स्थित है। राज्य के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं मस्जिद कहाँ पर है? तो ये फतेहाबाद में है। उस जगह की पहचान कीजिए जहाँ गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 52 दिन रुके थे। तो वो गुरुद्वारा कपाल मोचन है। पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 ईस्वी में हुआ था। प्रत्येक माह का कौन सा दिन तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है? तो तीसरा मंगलवार। भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2022 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान है? तो हरियाणा राज्य का तीसरा स्थान है। हरियाणा राज्य की एक राज्य योजना विधवा पेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 21 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिला पात्र होती है। बिल्कुल सही है। इसमें 1800 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाता है। ये गलत है, ये बढ़ गया अभी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट ऑप्शन होगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा का जीएसडीपी कर्नाटक के जीएसडीपी से अधिक है। ये गलत है। महाराष्ट्र का जीएसडीपी हरियाणा की जीएसडीपी से अधिक है। ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये था भाई सेकंड शिफ्ट का पेपर। ऑफिशियल आंसर की अभी आए नहीं है, लेकिन वैसे ये क्वेश्चनों के आंसर जो मिले हैं वो आपको बताए गए हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।